हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम एससीईआरटी डीएलएड का प्री एंट्री टेस्ट के लिए जियोग्राफी से टॉप 90 जियोग्राफी क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आसाम एससीईआरटी डीएलएड का प्री एंट्री टेस्ट का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए नेम द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? तो पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड का नाम है आपका माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, देखिए नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो काराकोरम रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है आपका गोडविन अस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए नेम द रिवर व्हिच इज कॉल्ड सरो ऑफ बंगाल। सरो ऑफ बंगाल कौन सा रिवर को कहा जाता है? तो सरो ऑफ बंगाल कहा जाता है आपका दामोदर रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड। सिटी ऑफ 7 आइलैंड कौन सा सिटी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहा जाता है आपका मुंबई सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, देखिए व्हेयर इज उलार लेक इज लोकेटेड। उलार लेक कहां पर पड़ता है? तो उलार लेक पड़ता है आपका कश्मीर वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, देखिए व्हेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर पड़ता है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ता है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं, देखिए नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, देखिए नेम द रिवर व्हिच डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। कौन सा रिवर जो कि कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। इंडिया में उस लेक का नाम बताइए जिस लेक में सबसे ज्यादा वाटर सैलिनिटी पाया जाता है। तो उस लेक का नाम है आपका सांबार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, देखिए नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया इन व्हिच एक्टिव वोल्केनो फाउंड। कौन सा आइलैंड में आपका एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है? तो इंडिया में आपका बैरन आइलैंड जो है इस आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हेयर इज जोजिला एंड बुर्जिल पास इज लोकेटेड। जोजिला और बुर्जिल पास कहां पर पड़ता है? तो जोजिला और बुर्जिल पास पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंज का नाम है आपका अरावली माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज। वेस्टर्न घाट को किस और नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्न घाट को आपका सह्याद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि गंगा रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस।
कौन सा प्लेस से गंगा रिवर ओरिजिनेट हुआ है? तो गंगा रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि नेम द पास दैट कनेक्ट द श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है आपका जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में जो पीक है उन पीक में से सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है आपका डोडा बिट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि नेम द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम है आपका केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का अदर नेम क्या है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर को आपका तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश कंट्री में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि इन व्हिच स्टेट फेमस गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड। गिर फॉरेस्ट का कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो गिर फॉरेस्ट पड़ता है आपका गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। कौन सा कंट्री का सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री है आपका इंडिया के साथ? तो इंडिया के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करता है आपका बांग्लादेश कंट्री। टोटल लेंथ यहां पर आप देख सकते हैं 4096.70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि नेम द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन। इंडिया में अकेला ही वो स्टेट जो स्टेट सैफरॉन प्रोड्यूस करता है, तो उस स्टेट का नाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यहां पर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि व्हिच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंडिया का कौन सा रिवर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस किया है? तो उस रिवर का नाम है आपका माही रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि नेम द हिल व्हिच सेपरेट स्टेट मणिपुर फ्रॉम नागालैंड स्टेट। कौन सा हिल आपका मणिपुर स्टेट को नागालैंड स्टेट के साथ सेपरेट करता है? तो मणिपुर और नागालैंड स्टेट को सेपरेट करता है जो हिल, उस हिल का नाम है आपका पटकाई हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि नेम द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम है आपका नेशनल हाईवे 7 या फिर इसको नेशनल हाईवे 44 से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि वेयर इज डाल लेक इज लोकेटेड। डाल लेक कहां पर पड़ता है? तो डाल लेक पड़ता है आपका श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको मूवमेंट किसके साथ रिलेटेड है? तो चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक का नाम है आपका जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द साउदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का साउदर्न बाउंड्री क्या है? तो इंडिया का साउदर्न बाउंड्री में पड़ता है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द साउथ वेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का साउथ वेस्ट बाउंड्री में क्या पड़ता है? तो इंडिया का साउथ वेस्ट बाउंड्री में पड़ता है आपका अरेबियन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द साउथ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का साउथ ईस्ट बाउंड्री में क्या पड़ता है? तो इंडिया का साउथ ईस्ट बाउंड्री में पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा सिटी को आपका लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इंडिया का आपका नैनीताल जो सिटी है, इस सिटी को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि नेम द स्टेट व्हिच हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। कौन सा स्टेट जिस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एरिया वेस्टलैंड कवर करता है? तो वो स्टेट का नाम है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि इन व्हिच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड। कौन सा हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है? तो इंडिया पड़ता है आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि नेम द कोल्डेस्ट डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास में कोल्डेस्ट डिजर्ट का नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालयास में जो कोल्डेस्ट डिजर्ट है उसका नाम है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि मैकमोहन लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन व्हिच टू कंट्री। ये जो मैकमोहन लाइन है ये दो कंट्री का बाउंड्री लाइन का नाम है। ये कौन सा दो कंट्री का बाउंड्री का लाइन का नाम है? तो ये जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन आपका इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि नेम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम का नाम क्या है? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम का नाम है आपका तहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि नेम द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल शेयरिंग स्टेट। कोस्टल शेयरिंग स्टेट का जो लिस्ट है उसमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा आता है? तो उस स्टेट का नाम है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि महानदी रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच प्लेस। महानदी रिवर जो है ये कौन सा प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है? तो महानदी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो इंडिया का टोटल एरिया है आपका, यहां पर देख सकते हैं, इंडिया का टोटल एरिया है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो एरिया है ये आपका पूरा वर्ल्ड का जो एरिया है उस पूरा वर्ल्ड का एरिया का 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरा वर्ल्ड का जो एरिया है उस पूरा वर्ल्ड का एरिया का कितना परसेंट एरिया इंडिया कंट्री कवर करता है? तो पूरा वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया कंट्री कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में जियोग्राफिकल एरिया वाइज रैंक इंडिया का कितना है? तो पूरा वर्ल्ड में जियोग्राफिकल एरिया वाइज रैंक ऑफ इंडिया है आपका 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कि वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड। लक्षद्वीप आइलैंड कहां पर पड़ता है? तो लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है आपका अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन वाइज रैंक कितना है? तो वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन वाइज रैंक है आपका 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि व्हिच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स का सबसे नियर सबसे क्लोजेस्ट कौन सा फॉरेन कंट्री पड़ता है? तो अंडमान आइलैंड्स का सबसे क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री जो पड़ता है उसका नाम है आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अनाईमलाई हिल्स।
अनाईमलाई हिल्स में जो पीक है उन पीकों में से सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो अनाईमलाई हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है आपका अनामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द सुगर बाउल ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सा स्टेट को सुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इंडिया का आपका उत्तर प्रदेश स्टेट को सुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे थे कि व्हिच जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस? एटमॉस्फेयर का कौन सा जोन में सबसे ज्यादा ओजोन गैस पाया जाता है? तो एटमॉस्फेयर में आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो जोन है उस जोन में सबसे ज्यादा ओजोन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितना आइलैंड्स पड़ता है? तो लक्षद्वीप में प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे थे कि नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ा रिवर है आपका गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? इंडियन कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? तो इंडियन कोस्ट लाइन का लेंथ है आपका 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे थे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय व्हिच वाटर बॉडी? अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को आपका 10 डिग्री चैनल जो वाटर बॉडी है ये वाटर बॉडी सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहे थे कि वेयर इज द इंडियाज रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड? इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन सा स्टेट को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है आपका पंजाब स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहे थे कि व्हिच रिवर इन इंडिया पासेस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? इंडिया का कौन सा रिवर सबसे ज्यादा स्टेट से पास हुआ है? तो इंडिया का वो रिवर जो ज्यादा स्टेट से पास हुआ है उस रिवर का नाम है आपका गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे थे कि गोदावरी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस? गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट हुआ है? सो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहे थे कि नेम द रिवर व्हिच इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। कौन सा रिवर को आपका दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है? तो नेम द रिवर व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा नाम से कौन सा रिवर को जाना जाता है? तो उस रिवर का नाम है आपका गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहे थे कि नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? तो हमारा कंट्री का साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द लेटिट्यूड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लेटिट्यूड लोकेशन क्या है? तो इंडिया का लेटिट्यूड लोकेशन है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूड लोकेशन क्या है? तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड लोकेशन है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नाइबरिंग कंट्री कितना है? तो इंडिया का नाइबरिंग कंट्री है आपका 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहे हैं, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का लेंथ कितना है? तो इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का लेंथ है आपका 80 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहे हैं, देखिए व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो पेनिनसुलर प्लेटू में हाईएस्ट पीक का नाम है आपका आनामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहे हैं, देखिए इन व्हिच स्टेट मानसून अराइव्स फर्स्ट। कौन सा स्टेट में आपका मानसून पहले आता है? तो मानसून पहले आता है आपका केरला स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहे हैं, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ व्हिच स्टेट इन इंडिया। इंडिया का कौन सा स्टेट में आपका गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है? तो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहे हैं, देखिए ऑन व्हिच रिवर बगलिहार डैम इज लोकेटेड। बगलिहार डैम कौन सा रिवर में पड़ता है? तो बगलिहार डैम पड़ता है आपका चिनाब रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहे हैं, देखिए ऑन व्हिच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट। कौन सा रिवर में आपका सरदार सरोवर डैम बनाया गया है? तो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है आपका नर्मदा रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहे हैं, देखिए सतपुरा माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन बिटवीन व्हिच टू रिवर। कौन सा दो रिवर के बीच सतपुरा माउंटेन रेंज पड़ता है? तो सतपुरा माउंटेन रेंज पड़ता है आपका नर्मदा इन नॉर्थ एंड तापी इन साउथ। नर्मदा और तापी ये दोनों रिवर के बीच सतपुरा माउंटेन रेंज पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे थे कि नेम द सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सॉल्ट वाटर लेक जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सांबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहे थे कि व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द पर्ल सिटी। इंडिया का कौन सा सिटी को आपका पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी कहा जाता है आपका हैदराबाद सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहे थे कि द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड। सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट का नाम क्या है? तो सुंदरबन में जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट का नाम है आपका मैनग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहे थे कि व्हिच सिटी इज कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा सिटी को राइस बोल कहा जाता है? तो इंडिया का आपका आंध्र प्रदेश सिटी को राइस बोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। इंडिया का कौन सा सिटी का सबसे छोटा लैंड एरिया है? तो इंडिया का सबसे छोटा लैंड एरिया का स्टेट है आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहे थे कि फ्रॉम व्हेयर इंदुस रिवर ओरिजिनेट। इंदुस रिवर कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो इंदुस रिवर ओरिजिनेट हुआ है आपका मैन सरोवर लेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहे थे कि माउंट आबू हिल्स इज लोकेटेड इन व्हिच माउंटेन रेंज। माउंट आबू हिल्स कौन सा माउंटेन रेंज में पड़ता है? तो माउंट आबू हिल्स पड़ता है आपका अरावली माउंटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहे थे कि यमुना इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा राइजेस फ्रॉम व्हिच प्लेस। गंगा का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी है आपका यमुना। ये कौन सा प्लेस से राइज होता है? तो ये राइज होता है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहे थे कि व्हिच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इंडिया को दो इक्वल पार्ट से कौन सा इमेजिनरी लाइन डिवाइड करता है? तो इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जो इमेजिनरी लाइन, उस इमेजिनरी लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहे थे कि व्हेयर इज रायसीना हिल्स लोकेटेड। रायसीना हिल्स कहां पर पड़ता है? तो रायसीना हिल्स पड़ता है आपका राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ
टू साउथ इंडिया का स्ट्रेच लेंथ कितना है? तो नॉर्थ टू साउथ इंडिया का स्ट्रेच लेंथ है आपका 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का स्ट्रेच लेंथ कितना है? तो ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का स्ट्रेच लेंथ है आपका 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंदुस रिवर? इंदुस रिवर का टोटल लेंथ कितना है? तो इंदुस रिवर का टोटल लेंथ है आपका 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहे थे कि चनाब रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस? चनाब रिवर कौन सा प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है? तो चनाब रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहे थे कि इन व्हिच स्टेट नीति पास इज सिचुएटेड? नीति पास कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो नीति पास पड़ता है आपका उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिगोर सॉइल? रिगोर सॉइल का अदर नेम क्या है? तो रिगोर सॉइल का अदर नेम है आपका ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट वेयर आदाम ब्रिज इज सिचुएटेड? आदाम ब्रिज जहां पर पड़ता है वहां पर जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम क्या है? तो उस स्ट्रेट का नाम है आपका पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहे थे कि नेम द रिवर व्हिच मेक्स एन एस्टुअरी? कौन सा रिवर एस्टुअरी फॉर्म करता है? तो एस्टुअरी जो रिवर फॉर्म करता है उस रिवर का नाम है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज? सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक का नाम है आपका दुपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IST कहते हैं एंड ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GMT कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है आपका 5 आवर्स 30 मिनट्स। IST और GMT में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका 5 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहे थे कि व्हिच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है? तो इंडिया में 2 पार्ट में जिस लैटिट्यूड डिवाइड करता है उस लैटिट्यूड है आपका 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? कितने स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। अभी ये 8 स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। यहां पर मैं लिस्ट दे रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट से ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।